राना साहब, ये जो अभी हमने ये सारे फजाइल जो पिछली हुकूमत जाते जाते गिनवा के गई और उन्होंने कहा कि हम इसलिए आए थे कि वो उससे पिछली हुकूमत जो थी वो बहुत बुरा हाल कर रही थी मैशत का, हम संभालने आए हैं। अब हार जो उनको पहनाने वो तो अवाम के गलों में उस्तरों की माला बनकर लटक रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि ये जो रुपए की बेकदरी है तारीखी, इसकी वजह क्या है और मुल्क को इस वक्त निगरान चला रहे हैं या IMF? देखें, पहले तो मैं आपका शेर पूरा कर दूं, आप उसमें थोड़ी सी डंडी मार गई है कि मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है अंधेरों में जिंदगी ऐसे, मैं आगे कैसे किसी के सहारे की आरज़ू ही नहीं। हाँ जी, चलो मैं रोक के रखा सी, लेकिन आपने तो मैं तो बस ही शुरू कर दी है। तो उन्होंने यही हो सकता है इन हालात में हम गलत कर रहे हैं। यहाँ पे सरदार साहब का बयान भी सुन ले, उन्होंने कहा है कि भाई ये मिस गवर्नेंस की वजह से बिजली की कीमतें खराब हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अब मिस गवर्नेंस है, गवर्नेंस वो कर रहे थे और मिफ्ता इस्माइल साहब उनके पोल खोल रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब को मैंने चले वो पता नहीं कहाँ गई, मारवी मेमन हुआ करती थी, सियासतदान हमारी बड़ी अच्छी थी, पता नहीं कहाँ गुम हो गई कहीं वो, लेकिन आपने जिक्र की। एनीवेज चले उनको छोड़े, मैं तो पता है तो सरदार साहब की बात पे आने चाहूंगा। लेकिन इसाकदार साहब की बात देखें, ये सारे ऐसी स्टेटमेंट्स हैं कि मतलब ऐसे समझा जाता है कि हम लोग शायद कोई 1980 की दिहाई में रह रहे हैं, 1990 की दिहाई में रह रहे हैं और हमारी मेमोरीज बड़ी शॉर्ट है। हमें कोई पता नहीं कोई अजीब किस्म की बीमारी है शायद कि हम 10 दिनों में चीजें भूल जाएंगे। और जिन्होंने जाना था वो चले गए यहाँ से, फौरन उन्होंने फ्लाइट ली, विद इन अ वीक जब उनका टेन्योर खत्म हुआ सारे लंदन में चले गए और वहाँ पे जाके बैठे हुए। लंदन में उनसे बात की जाए कि महंगाई बड़ी हो गई है, बिजली के बिल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो वो कहते हैं अच्छा नहीं लगता जी यहाँ पे मैं लंदन में बैठ के इस किस्म की बातें करूं। और भाईजान तुसी 16 महीने थे रह के गए हो, 16 महीने आपने यहाँ पे हुकूमत की है, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं कि जनाब हजारों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और जनाब यहाँ पे रोशनियां ही रोशनियां होंगी और रोशनियां तो होंगी उस वेले जिस वेले जेड़े गरीब आदमी मर रहा है ओदे वास्ते की करके गए हो तुसी। अच्छा ठीक है राना साहब, वो तो गुजर गए ना, वो तो उनकी लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। वो पहले जब उनको लाने पे आमादा थे तो तब तो वो खुसूसी जहाज पे आ गए थे, अब वो चले गए हैं। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है और भेजने वाले कहाँ उनको रोकने वाले थे। मुझे आप ये बताएं, आपने कहा निगरान कैबिनेट जो है वो बड़े चुन चुन के लोग लाए गए हैं, बड़े काबिल लोग हैं, तकरीबन हीरे ही हैं। अब ये माशी टीम में इख्तलाफात की खबरें और ये बातें कि अगर पता होता सिचुएशन इतनी नाजुक है तो हम ओहदा कबूल ना करते, वाकई कोई इख्तलाफात हैं इस टीम के अंदर, निगरानों के अंदर सिचुएशन को लेके? एक्चुअली रिलीफ नहीं दे सक रहे और यहाँ पे जो जिस चीज की निशानदेही आप कर रही है ना कि यहाँ पे कोई अंदर कैबिनेट के अंदर यहाँ पे जनाब थोड़ी सी इख्तलाफात है। यस, इख्तलाफात हैं, बिल्कुल हैं और इसमें कोई शक नहीं है, इख्तलाफात हैं क्योंकि यहाँ पे 2-4 लोग ऐसे भी कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं जो वाकई चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई रिलीफ दे सके। बट द पॉइंट इज के देयर हैंड्स आर टाइड, उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो नहीं दे सकते। और क्योंकि आप जो एग्रीमेंट किए हुए हैं आपने, उनको एग्रीमेंट्स को अगर आप सामने रखें एंड देन अगेन कोई यहाँ पे इनिशिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स इनिशिएटिव भी नहीं ले सकते। आप यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे को आवाम को रिलीफ मिल सके। सो 2-4 दाने ऐसे हैं, हीरे हैं ऐसे जो कि यहाँ पे कर सकते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहे। और ये जो 400 यूनिट तक रिलीफ देने की बातें हैं, इससे ये बहरान, ये एहतजाज टल सकता है आर्जी तौर पर? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लोगों अभी देखे, मैं आपसे कहता रहा, बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जनाब बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा और मजीद इजाफा होगा। ये मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कि मैं कोई पैड़ी खबर ही देना रहना, लेकिन अब है ही ऐसी पैड़ी है। लारे इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास राना साहब हमेशा बुरी खबरें होती हैं, सिवाय वो काउंसिल के जो फैसिलिटेशन के लिए बनी है, सिर्फ उसी में आप दाना डाल रहे हैं। वो वाकई वो ट्रू स्पिरिट अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो बड़ी यहाँ पे चेंजेस आ सकती हैं। लेकिन वो ठीक कह रहे हैं जन साहब, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। वो इमीडिएटली उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा उसका, इट विल टेक सम टाइम, बट देन अगेन इट्स अ सिचुएशन। और आप देखें श्रीलंका के साथ अपने आप को जरा देखें, यहाँ पे सारी दुनिया श्रीलंका मैच देखने जा रही है, ठीक है, इंक्लूडिंग मिफ्ता इस्माइल।
तो आज मेरी उनसे बात हो रही थी तो मैं कहा वेयर आर यू, ही सेड वेयर कैन आई बी, आई सेड आई हैव नो क्लू, ही सेड आई एम इन श्रीलंका वाचिंग द मैचेस, आई सेड वेरी गुड। सो वो जनाब वो श्रीलंका बैठे हुए, तो मैंने उनसे कोई बात करनी थी लेकिन वो फोन महफूज नहीं समझा जाता इसलिए उन्होंने खुल के बात नहीं की। लेकिन एनीवेज वो वहाँ बैठे हुए, वहाँ पे बैठे हुए, लेकिन उनके पास सॉल्यूशंस हैं। अब उनके पास जो तरीका वो बता रहे हैं वो अखबारों में भी आया वैसे वो तरीका, तो उनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन है कि ये जो टैक्सेस हैं इनको कहीं भी आप कटेल कर सकते हैं, जो बिजली के बिलों में लग के आते हैं वो 2-4 टैक्सेस आप वहाँ से निकाल सकते हैं, कोई रिलीफ दे सकते हैं। एक मेरी सजेशन थी, पता नहीं वो किसी खड्डे में चली गई होगी, डस्टबिन में चली गई होगी, मैंने कहा था बेनजीर इनकम सपोर्ट के थ्रू कोई दे दे, इनको रिलीफ दे दे लोगों को, कोई और तरीका कर ले, कुछ ना कुछ तो करे ना इनके लिए, ताकि इनका कम से कम इनको कोई साय ऑफ रिलीफ मिले, इनको कोई सांस तो आए। ये तो सांस भी नहीं ले सक रहे इस वक्त। अच्छा, लोगों के लिए एक बड़ा इशू है फार्मूले। 400 रुपए का पाउंड जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आप सोचेंगे जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको जब यहाँ से पैसे 400 रुपए का पाउंड भेजना पड़ेगा तो उनकी क्या हालत होगी, और वो मिडिल ऑफ अपनी स्टडीज में हो तो वो क्या करेंगे। यहाँ पे 350 का $1 है, वो क्या करेंगे। तो इट्स अ सिचुएशन। ठीक है, आप तो प्रिविलेज तबके की बात कर रहे हैं ना, करेंसी की वैल्यू, जिनके बच्चे बाहर करेंसी की वैल्यू जो है आयशा जी, करेंसी की वैल्यू जो है वो श्रीलंका में बढ़नी शुरू हो गई है, मतलब कि वो डिफॉल्ट कर चुका हुआ है, वो डिफॉल्ट कर रहा है, वहाँ डॉलर 320 का मिल रहा है, इधर उससे ज्यादा पे भी नहीं मिल रहा मार्केट में। आप मार्केट में देखें डॉलर का पता ही नहीं है डॉलर किधर है। कह रहा हूं ना, तो ये इसकी वजह ये ना कि माफियाज हैं मुतहरिक। आज इलेक्शन कमीशन की जो अपील थी वो खारिज हुई जिस तरह के रिमार्क्स के बाद, वे फॉरवर्ड क्या निकला आपके ख्याल में, तारीख कौन देगा अब? देखिए जी, ये तो एक यहाँ पे ना एक इशू ही बना लिया है कि मैं दवांगा तारीख या आप देंगी तारीख। अगे मैं एक कल शर्त हार बैठा ताड़े अगे, हूँ अगे फिर अगे मैं कितने और प्रॉब्लम नहीं ना पै जावा। बट देन अगेन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो है ना यहाँ पे इश्यूज बनाए जा रहे हैं, ये डिसेप्शंस हैं, और ये सब डिसेप्शंस हैं। इन डिसेप्शंस में से बाहर हमें निकलना पड़ेगा, और अगर हम इस डिसेप्शन से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारे लिए एक इशू बना होगा। हम अननेसेसरी यहाँ पे चल रही है ना डिबेट, और जिसमें हम वी गेट ल्यूर्ड इनटू इट, वो हमारे लिए एक इशू बन जाता है। हमें उससे निकलना होगा एंड वी हैव टू टॉक अबाउट लाइक सीरियस इश्यूज। ये जी कभी प्रेसिडेंट देगा तारीख, कभी कहेगा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर देगा तारीख। भाई अगर ये इसमें क्लैरिटी है, बिल्कुल क्लैरिटी है इसमें, और इसमें कोई दो राय नहीं है, सो कंफ्यूजन क्रिएट करके रखी जाती है। और ये हर जगह होता है, जहां पे भी पावर गेम्स होती है, जहां पे पावर गेम्स खेली जाती हैं, वहां पे ये इश्यूज खड़े किए जाते हैं और इंटेंशनली किए जाते हैं ताकि यहाँ पे वक्त जाया हो। और ये वक्त जाया करने की एक मशीन है जो वो हमारे सामने रखी गई है, और हम उसमें ल्योर इन हो जाते हैं, हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। वी आवरसेल्व्स वॉक इनटू दैट ट्रैप, और इसमें हमें कोई लेके उसमें नहीं जाता, ट्रैप में खींच के हम खुद वॉक इन करते हैं उस ट्रैप के अंदर, और इसमें हम अननेसेसरी यहाँ पे टाइम वेस्टेज होती है यहाँ पे, विच इज मैं कहूँगा कि हमें कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा कुछ कहती है एक दिन, दूसरे दिन कुछ कहती हैं, सो उनको भी क्लैरिटी नहीं है। सो उनको यही नहीं पता कि आज हो क्या रहा है, कल क्या था, और मुझे किस तरह लेके चलना है चीज़ों को। सो अब यहाँ पे देखें ना, एक मसला बना दिया गया है, आप कंसंट्रेट करें CIFC पे अगर हो सकता है उस पर। तो मैं बार बार कहता रहा हूँ CIFC जो है एक अच्छा प्लान है, उसमें सारी ख़ास तौर पे अरब कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पे आना चाह रही हैं। कल भी मैंने एक खबर दी थी आपको कि यहाँ पे MBS आ सकते हैं अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर, और यहाँ पे अगर इफ़ ही कम्स ओवर हियर इवन फॉर अ फ्यू आवर्स, और उसके बाद इंडिया चले जाते हैं। पाकिस्तान का विजिट शायद उस प्लान में कुछ चेंज आया है राना साहब, या वो आ रहे हैं? देखें, उसमें चेंज आखिरी वक्त तक वो क्लैरिटी इसलिए नहीं आती कि उसके अंदर मुश्किलात रखी, उसको ऐसे रखा जाता है सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, उसको क्लियरली बताया नहीं जाता। सो वो क्योंकि ऑफिशियल विजिट तो नहीं है, तो इसको जरा अगर थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखें तो आखिरी वक्त तक उसको जरा थोड़ा सा कैमोफ्लाज करके रखा जाता है ताकि यहाँ पे कोई इश्यूज ना बने। तो अगर वो आ जाते हैं, चले उनका आगे जो लोग आने थे, जो फॉरवर्ड टीम आनी थी जो पहले आके होमवर्क करती है, वो तो आके चली गई ऑलमोस्ट। लेकिन उन्होंने अगर आते हैं यहाँ पे
तो एक बहुत आइस ब्रेकिंग होगी यहाँ पे, और कंट्रीज जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ अगर हम चले, हाँ इतने बड़ा रोला है, इतने बड़ा इशू है, इतने इश्यूज बहुत सीरियस है। पॉजिटिविटी तो आज रात और ज्यादा हो जाएगी ना जब पेट्रोल प्राइसेस में इजाफे का ऐलान होगा राना साहब। ये पॉजिटिविटी हम कहाँ से लाएंगे, वो भी खरीद के ही लाई जाएगी। चलो शुक्र करो आयशा जी, डीजल दी प्राइस दी वधी, लेकिन वो भी किसी वक्त भी हो सकती है, लेकिन चले एटलीस्ट अच्छा वो भी बढ़ेगी। फिर इसका मतलब है कि हालात खराब है, मतलब मन जाओ राना साहब मन जाओ। हरा हरा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, सावन गुजर गया, अब भादो है। नहीं, मैं हरा सावन नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ ये लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि एक यहाँ पे एक उम्मीद की किरण भी है यहाँ पे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आयशा जी, ठीक है यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पे इतनी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं कि उसको हम सुबह दोपहर शाम डिस्कस करते हैं और हम लोगों को नींदें भी नहीं आती, लेकिन उसमें से एक अच्छी उम्मीद की किरण मैं सामने जरूर लेके आना चाहता हूँ, ताकि एक होप रहे, ताकि अगर वो मैच्योर हो जाती है CIFC वाली बात और उसको इन ट्रू स्पिरिट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो बहुत एक हमें अगर CIFC अगर उसकी ताबीर मिल जाती है जो ख्वाब देख रहे हैं इस वक्त राना साहब, तो ये मुर्गियों और कट्टों से आगे की बात होगी, नेक्स्ट लेवल होगी।